हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ और वहाँ का वीडियो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ जा रही हूँ। हम लोग स्थान पे वहाँ पे पूजा करना है, क्योंकि कोई मूड नहीं था जाने का, लेकिन एकदम से प्लान बन गया। मेरे कुछ मन में आ गया कि मैं भी क्यों ना चलूँ। तो हमें यहाँ पे मतलब 12 साल हुए हैं शादी के, और मैं अभी तक वहाँ पे जाती थी। हर शनिवार को वहाँ पे शनि देव की पूजा होती है, तो शनिवार के दिन मैं वहाँ गई हूँ। लेकिन पूर्णिमा के दिन मैं कभी नहीं। पूर्णिमा के दिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी जा रही हूँ, क्योंकि अम, बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन एकदम से प्लान बन गया जाने का। तो मेरे मन में आ गया कि मैं भी चलूँ, कभी नहीं गई हूँ। होता है कि आपको जहाँ भी पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच के ही रहते हो। और यहाँ पे नहर सींचने वाली, यहाँ पे खेत, हाँ हमारे यहाँ जो खेत हैं सींचे जाते हैं, तो यहाँ पे सींचने वाली नहर भी निकली हुई है। तो इस पटरी पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे स्थान जो है बहुत अच्छा लगता है। और अभी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। वहाँ पे जाके मैं देखती हूँ, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और मैं तो पूजा करूँगी। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे पूजा भी करने लगी हूँ। और अपनी बड़ी बेटी को मैंने पकड़ा दिया था फ़ोन, और वो बनाने लगी वीडियो। और कैमरा बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रही है, अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रहा है। और जब बच्चों को दो तो बच्चे अपने मन का ही करते हैं, अच्छे से वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग तो पास के जब हो तो जल्दी नहीं वहाँ पे पहुँच हो पाती है। जब पास में कुछ स्थान होते हैं तो नहीं जल्दी घर से निकला निकला जाता है। और बाहर का जब कोई से बाहर दूर दूर से लोग आ जाते हैं पूजा करने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ब्रह्मदेव का स्थान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। पूर्णिमा और हर शनिवार को यहाँ पे भीड़ होती है। तो हम लोग काफ़ी देर से गए हैं, तभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, सुबह जब जल्दी घर से निकलो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो सुबह के टाइम हर लोग पूजा करने ज़्यादा आते हैं कि सुबह के टाइम पूजा अच्छा होता है, तो सुबह के टाइम जल्दी चलो। हम लोगों को यहाँ पे 1:30 बज गया था, हम 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। और बिल्कुल प्लान नहीं था जाने का, एकदम से प्लान बना। तो घर में काम भी होता है, क्योंकि हाउस वाइफ हो, घर में बच्चे भी, जब बच्चे घर में भी थे तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि मम्मी आज जा रही हैं। तो वहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ पे मेरा जो पूजा है हो जाएगा, क्योंकि हवन यहाँ पे लोग करते हैं, तो हवन नहीं करूँगी मैं। अगले दिन फिर देखूँगी पूर्णिमा के दिन कि हवन भी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं तो मैं यहाँ पे आई भी नहीं हूँ हवन करने। और यहाँ पे 2-3 जगह यहाँ पे हैं स्थान। तो यहाँ पे दुर्गे माँ का स्थान, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है नीम का, तो यहाँ पे भी पूजा होती है। और एक और स्थान है, मतलब कई पेड़ यहाँ पे हैं, तो ब्रह्मदेव के हैं, वहीं पे पूजा होती है। और ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है, सब कथा सुन लेते हैं। कई यहाँ पे पंडित आते हैं, तो कई जगहों पर यहाँ पे हवन होता है, तो यहाँ पे कथा भी सुनाते हैं। कथा सुन के लोग जाते हैं, हवन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हर कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया कि चलो यहाँ पे सब लोग एक साथ में नहीं, पहले कथा सुन ले इसके बाद में हवन कर ले। तो वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पे सिलाई करने भी बैठ गए और कपड़े भी चेंज किए। कपड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा साड़ी में हमें उलझन होने लगती है, साड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो मैंने खाना घर में आया तो खाना वाना सब हो गया मेरा, इसके बाद में मैं सिलाई करने बैठ गई, क्योंकि अर्जेंट में हमें सिलना था, ब्लाउज़ भी देना था, तो हमें ये काम भी निपटाना था। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ भी बनाना शुरू कर दिया। तो जो भी हाउस वाइफ हैं तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो भी काम है, आप घर के काम करने के बाद आप सिलाई कर सकती हैं। और पैसे आपको कमाना है, हर वक्त हस्बैंड के आगे
भीख नहीं मांगनी पड़ती है, पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं, हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। जब अपना कुछ कमाती हो थोड़ा तो उसमें अपना भी खर्चा आराम से निकलता रहता है। और कुछ भी आपको घर से मिले पैसे, कुछ भी आप लेना चाहती हैं तो जब आपके पास कोई भी कमाई नहीं है, एक एक भी पैसा आप नहीं अर्न करती हैं और कहीं बाहर गई तो आपको उतने ही पैसों में एडजस्ट करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे ही एडजस्ट करें। और जब आप कुछ कमाती हैं, आपके हाथ में पैसा है तो आप बेझिझक खरीद भी सकती हैं। आप कुछ भी लेना चाहती हैं तो उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम इतने ही पैसों में हम निपटाएंगे, हमको इतने में ही लेना है। आप अपनी इच्छाओं को मार भी सकते हैं, मारना पड़ता ही है, क्योंकि जब पैसे पास में नहीं होते हैं हमारा मन करता है कुछ और लेने का, कुछ महंगा लेने का, पर पैसे कम होने की वजह से हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। तो अपना घर में जो भी टाइम है आप कुछ ना कुछ उसमें बनाएं, क्योंकि पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। आप सिलाई करते हैं और आप पास पड़ोस के और अपने रिलेशन के हो गए, या फिर किसी दुकान से आप संपर्क कर सकती हैं कि मैं अपना यहाँ पे सिलाई करके आपके यहाँ रख दूँ, आप सेल कर सकते हैं। या फिर आप, एक तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आपके यहाँ जब फेरी वाले आते हैं तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो आपके यहाँ प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक बार ऐसा कोई होगा कि ज़रूर आपके गांव में फेरी के लिए आता होगा, तो आप उनसे भी संपर्क करके आप सिलाई करना चाहती हैं, या फिर आप ब्लाउज़ के, पेटीकोट के, जो भी आप बिजनेस करना चाहती हैं आप वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और आजकल तो ट्रेंडिंग में इतना ज़्यादा काम चला है, खाटू श्याम वाला, मतलब सॉरी, ओ लट्टू गोपाल वाले कपड़े, तो आप उनको भी सीख सकती हैं और किसी दुकान पे आप संपर्क करके वहाँ भी रखवा सकती हैं। क्योंकि कोई पार्लर है, बुटीक है, कुछ भी है, वहाँ पे आप रखवा सकती हैं। आपके रिलेशन का है या फिर आपका ज़्यादा अच्छी बनती है और जान परिचय अच्छी है तो वहाँ से भी आपका काम अच्छे से चल जाता है। कुछ सिस्टर्स हैं कि हमारे यहाँ सिलाई नहीं आती है और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ, तो ये भी ऑप्शन है। आपका जब धीरे धीरे प्रचार बढ़ जाएगा तो आपके पास सिलाई भी और आने लगेगी, क्योंकि प्रचार हर किसी का बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे ही परिचय होती है और काम धीरे धीरे ही चलता है। क्योंकि एकदम से कभी किसी का काम नहीं चल पाया है, उसमें थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप चाहे जो भी काम करें उसमें थोड़ा आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं है कि हम जो भी काम शुरुआत करें तो हमारा काम वो जल्दी से हो जाए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें भी जब यहाँ मायके से जब मैं ससुराल में आई तो यहाँ पे हमें 5 से 7 साल लग गए हमें यहाँ सिलाई। मैं कर लेती थी लेकिन सिलाई हमारे पास नहीं आती थी। शुरुआत में तो कोई आता नहीं है जल्दी, एक आधे लोग ऐसे आ जाते हैं जो भी बहुत ज़्यादा घर में आना जाना जिनका रहता है। और नए हो तो ये भी सोचने लगते हैं पता नहीं अच्छी सिलाई कर लेती हैं या नहीं कर लेती हैं, मैं लिया हूँ पैसे लगा के मेरा बर्बाद ना हो जाए, ये भी लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो जब प्रचार बढ़ती है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि अच्छी है सिलाई, मैं वहाँ पे सिलवाई हूँ, तो फिर दूसरे का जो है हौसला बढ़ता है कि हम भी चलें, क्यों ना सिलाएं, वहाँ पे जाएं। और इससे आपका जो है परिचय बढ़ता है। जब तक आप कुछ करेंगी नहीं, बाहर नहीं निकलेंगी, परिचय नहीं बनाएंगी किसी से, तो काम कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। और घर में सबसे अच्छा यही बिजनेस है, हमें तो अच्छा यही बिजनेस लगता है कि आप घर से कुछ सेल कर सकती हैं या फिर घर में सिलाई करके आपके गांव में जो भी है, नहीं अगर कोई सिल पाता है तो आप सिलाई करती हैं तो थोड़ा आपको मिलेगा ही ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप सिलाई करती हैं तो आपको बिल्कुल ना मिले, ऐसा तो आजकल हो ही नहीं सकता। और सिलाई के लिए थोड़ा तो काम चलता ही रहता है। तो आप हार बिल्कुल ना माने, हार मान जाएंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप बिल्कुल भी हार ना माने, जो भी आप करना चाहती हैं आराम से करें। और यहाँ हमें भी, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को भी देखना पड़ता है और सिलाई भी करनी पड़ती है और काम भी घर के करने पड़ते हैं। तो बच्चों में कभी कभी हो जाता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और बच्ची हमारी इतनी ज़्यादा शैतान है, चाक तो बहुत ज़्यादा खाती है
और हर वक्त परेशान करती रहती है, और ये जब आ जाती है तो जल्दी मेरा काम भी नहीं हो पाता है। तो फाइनली मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं वीडियो इसमें डालती हूँ बहुत अच्छे, क्योंकि मैं बिना इंची टेप के ही वीडियोस बना के डालती हूँ इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से जो भी हाउस वाइफ हैं वो सीख सकती हैं कम टाइम में अच्छी सिलाई। तो हम भी कहीं भी नहीं सीखने गए, अपने घर में ही प्रयास करके ऐसे बनाने लगी और हमसे भी ब्लाउज बनने लगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया और मेरा ब्लाउज अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और मेरा जो ब्लाउज़ है बातों बातों में मेरा ब्लाउज़ भी बन गया और आज ही हमें देना है, तो मुझे कंप्लीट भी करना है, इसके काज बटन भी कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बन गया और इंची टेप का मैंने प्रयोग भी नहीं किया। तो अब फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।